हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कैन का यूज हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और कब करते हैं। दोस्तों, आज अगर आपने मेरे साथ प्रैक्टिस कर ली कैन के यूज की, तो आज के बाद आप कैन कभी नहीं भूलोगे कि हम कैन का यूज कैसे करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं। हम ऐसे ही डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को उठाते चलेंगे। जैसे आज हम कैन का प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, फिर कल बुड की करेंगे, आगे सुड की करेंगे। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहेंगे। एक दिन में हम सिर्फ एक की ही करेंगे, और वो भी कम से कम 50, 60 या 70 या 100 सेंटेंस के साथ में, जो कि हम कभी भूलें ही ना उस चीज़ को। तो आगे बिना कोई ज़्यादा बात किए हुए सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम कैन पर बात करते हैं। कैन का यूज आज हम 4 से 5 तरीकों से करेंगे। जैसे कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेता हूँ एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है, जैसे कि मुझे पता है कि मैं किसी काम को कर सकता हूँ, मुझे दृढ़ निश्चय है कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया एबिलिटी। सेकंड लेते हैं हम परमिशन। किसी से हम परमिशन लेते हैं, हम किसी को परमिशन देते हैं। जैसे कि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे देखते जाएंगे। और थर्ड नंबर लेते हैं हम रिक्वेस्ट। हम किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई प्लीज़ दे दे भाई इस चीज़ को हमें, या प्लीज़ भाई मेरा ये काम कर दे। ये हमारा रिक्वेस्ट हो गया। नंबर 4 पर लेते हैं हम पॉसिबिलिटीज, यानी संभावना व्यक्त करना कि हाँ शायद हो सकता है या शायद नहीं भी हो सकता। एक वहाँ के लिए हम यूज करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम कैन का देखेंगे कि हम जो डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली हम यूज कैसे करते हैं। तो बिना कोई देरी किए हुए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम बात करेंगे एबिलिटी की। किसी काम को करने की क्षमता, जब हमें बताना होता है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम एबिलिटी को बोलते हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले ही एग्जाम्पल दे दिया है, पहले ही समझा दिया है। तो सीधा हम बिना कोई देरी किए हुए सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मैं तैर सकता हूँ, ये मुझे कंफर्म है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ। तो हम यहाँ पर करेंगे आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। जैसे कि मैंने अगला सेंटेंस लेते हैं, मैं पाइप ठीक कर सकता हूँ। आई कैन फिक्स ए पाइप, ये मुझे पता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो आई कैन फिक्स ए पाइप। जैसे अगला सेंटेंस लेते हैं, मैं यह काम कर सकता हूँ। मैं यह काम कर सकता हूँ। दोस्तों, ये मुझे पता है कि मैं ये इस काम को कर सकता हूँ। तो आई कैन डू दिस वर्क, ये मुझे पता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। जैसे कि हम अगला लेते हैं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू। आई कैन हेल्प यू। ऐसे ही अगर मैं एक एक सेंटेंस को लिख करके दिखाऊंगा तो काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। तो सिर्फ हम वर्बली ही प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब इसके बाद लेते हैं, जैसे कि मैं आज आ सकता हूँ। आई कैन कम टूडे। आई कैन कम टूडे। मैं आज आ सकता हूँ। आई कैन कम टूडे। मैं कल आ सकता हूँ। आई कैन कम टूमोरो। इसके बाद लेते हैं, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। आई कैन वेट। मैं समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। मैं यह सीख सकता हूँ। आई कैन लर्न दिस। आई कैन लर्न दिस। और इसके बाद हमारे काफ़ी सारे सेंटेंस हो जाते हैं। जैसे कि मैं यह सीख सकता हूँ। आई कैन लर्न दिस। मैं किताब पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीडिंग बुक। आई कैन रीड बुक। जैसे मैं इसे संभाल सकता हूँ। आई कैन मैनेज दिस।
मैं दोबारा कोशिश कर सकता हूँ, आई कैन ट्राई अगेन, आई कैन ट्राई अगेन, मैं यह काम पूरा कर सकता हूँ, आई कैन फिनिश दिस वर्क, आई कैन फिनिश दिस वर्क। अब जैसे मैं अपने काम में प्लम्बर का काम करता हूँ, तो मैं जैसे अपने प्लम्बर के काम से रिलेटेड अगर सवाल लूँ तो ये हमारे हो जाएंगे, जैसे कि मैं यह पाइप ठीक कर सकता हूँ, मैं यह पाइप ठीक कर सकता हूँ, आई कैन फिक्स द पाइप, आई कैन फिक्स दिस पाइप, मैं यह नल ठीक कर सकता हूँ, आई कैन रिपेयर दिस टैप, मैं यह नल ठीक कर सकता हूँ, आई कैन रिपेयर दिस टैप, मैं यह टोटी ठीक कर सकता हूँ, आई कैन रिपेयर दिस टोटी, मैं यह टंकी सही कर सकता हूँ, आई कैन रिपेयर दिस टंकी, मैं लीकेज चेक कर सकता हूँ, आई कैन चेक द लीकेज, मैं यह मोटर लगा सकता हूँ, आई कैन इंस्टॉल द मोटर, मैं यह समस्या हल कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो दोस्तों ऐसे ऐसे हम इसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं। जैसे आई कैन के बाद मैं सीख सकता हूँ, लर्न, मैं सीख सकता हूँ, आई कैन लर्न, मैं A to Z कुछ भी काम कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम इस प्रकार से यूज करते जाते हैं। इसके बाद जो हम और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि मैं आपके घर आ सकता हूँ, आई कैन कम टू योर होम, मैं काम जल्दी पूरा कर सकता हूँ, मैं काम जल्दी पूरा कर सकता हूँ, आई कैन कंप्लीट वर्क फास्ट, मैं इस सही तरीके से काम कर सकता हूँ, मैं इसे सही तरीके से काम कर सकता हूँ, आई कैन डू इट आई कैन डू इट प्रॉपरली, आई कैन डू इट प्रॉपरली, मैं औजार ला सकता हूँ, आई कैन रिंग टूल्स, आई कैन रिंग टूल्स, मैं यह काम संभाल सकता हूँ, आई कैन हैंडल दिस वर्क, आई कैन हैंडल दिस वर्क। अच्छा, जैसे कि अब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेके चलते हैं, तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी काफ़ी आ जाती हैं। जैसे कि मैंने सेकंड नंबर बोला था, रिक्वेस्ट या परमिशन या रिक्वेस्ट। परमिशन या रिक्वेस्ट। जैसे कि मैं बोलूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, क्या मैं अंदर रखता हूँ, कैन आई कम इन सर। जैसे कि मैं बोलूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, आई कैन आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कैन आई सिट हेयर। क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, कैन आई कॉल यू, क्या मैं उसको कॉल कर सकता हूँ, कैन आई कॉल हिम। क्या वह क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ, कैन आई आस्क समथिंग, क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ, कैन आई आस्क क्वेश्चन। क्या मैं कुछ और भी क्वेश्चन हो सकता है, आंसर हो सकते हैं, इसमें कुछ भी शब्द लगा करके हम बोल सकते हैं। तो जैसे कि अब मैं बोलता हूँ, क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज दिस। क्या मैं जग को इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज जग। जैसे मैं बोलूँ, मैं आपका फ़ोन यूज कर सकता हूँ, कैन आई यूज योर फोन। मैं इस पेन को यूज कर सकता हूँ, कैन आई यूज दिस पेन। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी। या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू। क्या तुम रुक सकते हो, कैन यू वेट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं जो हमें रोज़ की लर्निंग के लिए, जो हम रोज़ करते जाते हैं। तो अगर इनको हम स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे तो हमारे लिए इंग्लिश थोड़ा इजी हो जाएगी। ओके, तो आगे चलते हैं। जैसे, क्या तुम यह समझ सकते हो, क्या तुम यह समझ सकते हो, कैन यू एक्सप्लेन दिस, कैन यू एक्सप्लेन दिस। क्या तुम यह समझा सकते हो, कैन यू एक्सप्लेन दिस। क्या तुम लोकेशन भेज सकते हो, कैन यू सेंड लोकेशन,
क्या तुम लोकेशन भेज सकते हो? कैन यू सेंड लोकेशन? क्या तुम अभी आ सकते हो? कैन यू कम नाउ? कैन यू कम नाउ? क्या अभी तुम जा सकते हो? क्या अभी तुम जा सकते हो? कैन यू गो नाउ? क्या वह आ सकता है? कैन यू कम हिम? जैसे कि आज बारिश हो सकती है। अब जो हमारा थर्ड नंबर पर है जो मैंने लिया था, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में संभावना, कि जैसे हमें किसी चीज की संभावना हो सकती है। पॉसिबिलिटी यानी संभावना व्यक्त करना। जैसे कि मैंने बोला आज बारिश शायद हो सकती है यार, आज बारिश हो सकती है, तो इट कैन रेन टुडे। कल बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टुमारो। कल बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टुमारो। जैसे कि यह मशीन खराब हो सकती है, दिस मशीन कैन ब्रेक। दिस मशीन कैन ब्रेक। वह देर से आ सकता है, हो सकता है कि वह देर से आ सकता है। ही कैन बी लेट। ही कैन बी लेट। यह भूल सकती है। यह कभी भी हो सकता है। यह कभी भी हो सकता है। इट कैन हैपन एनी टाइम। इट कैन हैपन एनी टाइम। कीमतें बढ़ सकती हैं। जैसे कि आपने आज की डेट में देखा होगा कि ईरान और अमेरिका और इजराइल का युद्ध चल रहा है, उसमें तेल की कीमत काफ़ी बढ़ सकती हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती हैं, किसी की भी कीमत बढ़ सकती है और कीमत बढ़ भी रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे प्राइस कैन इंक्रीज। प्राइस कैन इंक्रीज। यह पाइप लीक कर सकता है। दिस पाइप इज लीक। दिस पाइप कैन लीक। दिस पाइप कैन लीक। जैसे मैं बोलूँ यह लाइन लीक कर सकती है, दिस लाइन कैन लीक। मैं बोलूँ जैसे कि यह टोंटी लीक कर सकती है, दिस टोंटी कैन लीक। यह तार जल सकता है, यह तार जल सकता है, द वायर कैन बर्न। द वायर कैन बर्न। यह मोटर बंद हो सकती है, द मोटर कैन स्टॉप। द मोटर कैन स्टॉप। अब नंबर 4 पर जो लेके चलते हैं, देखिए आप जो मैंने सेंटेंस बताए जिसमें इसमें पीछे का एक एक शब्द हटा करके और कुछ भी यूज कर सकते हैं एनी टाइम, और उससे हमारी इंग्लिश में इम्प्रूव आएगा धीरे धीरे। और जैसे मैंने आपसे बोला कि अब हम करते हैं रिक्वेस्ट पर बात। रिक्वेस्ट पर तो मैंने शायद आपको बता दिया। तो हेलो दोस्तों, बस आज यही टॉपिक को बंद करते हैं, और प्लीज़ इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।